7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेर की तरह चीन में घुसे हैं। अमेरिका को धूल चटाने के बाद पीएम मोदी ने चीन में कदम रख दिया है। पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर पहुंचे हैं। इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान के रोल की भी बात करें, आसान होता है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 78 साल जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान लेटता चला आया है। कभी चीन के सामने, कभी सऊदी अरब के सामने, कभी अमेरिका के सामने पाकिस्तान लेटता है। इसको ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी लेट गया तो भारत तो कम से कम हमारी बात मान ही लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी अगर इतिहास पढ़ा होता, कभी भी इतिहास पढ़ा होता, तो उसको एक बात पता लगती कि भारत झुकता नहीं है। हां, हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये 50% टैरिफ से भारत को प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि हमारी खोपड़ी पर पिस्तौल रख के बोले कि मेरी बात मानो, ये हो नहीं सकता। इस टाइम मुल्क डूबा हुआ है। ये शोबाज सरकार चीन जा रहा है 6 दिन के लिए। पहले सैलाब आए हुए हैं और बारिशें हो गई आज, और शदीद तूफानी बारिशें हुई। इंडिया से मजीद पानी आने वाला है, सतलज में मजीद पानी आ रहा है, वहां पे पुल के पुल बह रहे हैं। लेकिन यहां से ये 6 दिन रोजा, यार इतना ही कुछ अहम था, एक आध दिन के लिए चले जाओ भाई, कोई इंतहाई अहम स्टेट विजिटर चले जाएं बस, ठीक है, आपने एक कॉन्फ्रेंस में जाना है यार 6 दिन के लिए। पहले जापान के दौरे, अब ये चीन जा रहा है। यानी ये लोग जब से इस हुकूमत में आए, ये जहाज को टैक्सी की तरह चलाते हैं। भाई आपको एक प्राइवेट जेट मिला हुआ है, वो टैक्सी की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है। लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। पीएम मोदी की इस हाई प्रोफाइल यात्रा पर अगर किसी देश की सबसे ज्यादा नजर है तो वो देश अमेरिका है। लेकिन मजे की बात देखिए कि पीएम मोदी ने चीन में कदम रखने से पहले ही अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसका असर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर सालों तक रही। अगस्त के पहले 20 दिनों में भारत ने रोजाना औसतन 15 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल खरीदा है। ये भारत की कुल जरूरत का लगभग 40% है, यानी हर 10 लीटर में से 4 लीटर तेल भारत रूस से ले रहा है। और अब इस तेल की मात्रा को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं हो सकता। भारत के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अकड़ को एक जेब और अहंकार को दूसरी जेब में डाल लेना चाहिए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना, गली का कुत्ता जैसे गली में जा रहे हैं, आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। ट्रंप ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रंप बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रंप अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रंप दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कहता था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। वो कहते हैं कि जी अमेरिका एक नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने। ठीक है, अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मदाखलत करते हैं, सियासी मदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे। अपने दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो है 2 दिन के दौरे पर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चाइना जा रहे हैं। और चाइना में जाएंगे तो वहाँ पे चाइना के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। यह देखकर ट्रंप सदमे में चला गया। और ट्रंप ने जो भारत पे पहले 25 फिर 50% टैरिफ लगाया था, अब ट्रंप सोच रहा होगा कि मैंने इंडिया को डराने के लिए, झुकाने के लिए टैरिफ लगाया, लेकिन इंडिया तो अब चाइना के करीब जा रहा है। और एससीओ समिट में हिस्सा लेने के खुद प्रधानमंत्री मोदी चाइना चले गया, उनका भव्य स्वागत हुआ रेड कारपेट बिछाकर। तो दोस्तों, ट्रंप तो बिल्कुल होश उड़ गए होंगे कि ये अब क्या हो रहा है। वैसे भी ट्रंप काफ़ी घिरे हुए हैं आजकल टैरिफ के चक्कर में। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री चाइना में चले गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी मोदी की तारीफ कर रहा है कि देखो अमेरिका से रिश्ते बिगड़े
तो चाइना और इंडिया एक हो गई। चाइना, इंडिया, रसिया का एक होने का मतलब है अमेरिका को सीधे चेतावनी देना और कहना कि भाई हम खड़े हैं। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी चर्चा चल रही कि इंडिया कभी किसी के सामने झुकता नहीं है और इस बार भी 50% टैरिफ लग गया लेकिन फिर भी झुक नहीं रहा। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखिए ना, अमेरिका ने हर चीज तो अब चाइना सी छोटी चीजें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाजों के, अमेरिका कोई चीज नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। मजे की बात देखिए कि जिस यूक्रेन जंग के नाम पर अमेरिका ने भारत को गालियां दी थी, अमेरिका ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसीलिए यूक्रेन पर हमला हो रहा है। अब उसी यूक्रेन ने भारत और रूसी तेल पर बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन बोल रहा है कि भारत किससे तेल खरीद रहा है ये उसका फैसला है। अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार भारत को है। हमारी तरफ से भारत पर कभी दबाव नहीं डाला गया कि रूस से तेल नहीं खरीदना है। बताइए इससे बड़ा तमाचा अमेरिका को और क्या लग सकता है। चाइना के अपने मफादात हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चाइना कभी भी अपने जो है वो किसी से दोस्ती करता है तो अपने मफादात की बेस पे करता है। अगर पाकिस्तान से भी कर रहा है तो कहें कि जो ये हिमालय से ऊंची है, ये समंदरों के नीचे जाके है, तो ये दोस्ती नहीं है, मफादात की बात है। तो भारत के साथ अपने मफादात देखता है। बेसिकली चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि बिजनेसमैन कंट्री है। तो बिजनेसमैन जो है वो अपने मफादात को देखता है, ना कि किसी तीसरे की लड़ाई में आता है। तो भारत के साथ आप ये कहें कि ताल्लुकात की कुर्बत आ रही है तो वो अपने मफादात देख रहा है। इंडिया ने खोले ना चाइना के वीजे, इंडिया नहीं बंद किए थे 2000 में। अब इंडिया क्यों चाइना को इतनी प्रेफरेंस देता है जबकि सबको पता है कि इंडिया चाइना को पसंद चाइना नहीं ने करता। पाकिस्तान को जेट एंड सी दिया, JF-17 थंडर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट जो था उसमें उसको उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया। तो इसमें सीधी बात है कि वो चाइना चाह रहा है कि भारत को अपने नज़दीक करे, पाकिस्तान को अकेला करे, लेकिन पाकिस्तान एशिया में अकेला नहीं है। पाकिस्तान कैसे अकेले? चाइना के तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ लगे हुए हैं, हमें क्यों चाइना सेट असाइड करेगा? चाइना नहीं करेगा, चाइना अपने मफादात देखता है, वो मैंने पहले बात कर दी है। लेकिन भारत की ये कोशिश जरूर है। मोदी चूंकि उसका बड़ा नुकसान हुआ अभी हाल में, हमने उनके त्यारे गिराए और उनके जो राफेल जमी बोस हुए, पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया ने देखा। तो सीन ये है कि वो ये साफ जाहिर है कि वो तो फिर तो अगर पाकिस्तान ने उनके राफेल गिराए हैं और जैसे कि वजीर आजम ने भी बोला था, तो इंडिया को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी पॉजिटिवली बोला, इंडिया का भी दिल रखा, नाम नहीं लिया। नाम नहीं नाम क्या उन्होंने कहा कि गिरे ना। हाँ। कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते। आजकल वो जंगें नहीं हो रही, अब ये जंगें भी सियासी हो रही हैं। क्या बात, ठीक है ना। आज देखे ना, जब किसी ने कोई तजर्बा करना होता है तो अपने घर में तो कोई नहीं करता, वो बॉर्डर पे ही करता है ना असले का तजर्बा। जिस तरह अफगानिस्तान में 40 साल अपना पूरी दुनिया ने असला चेक किया, टेस्ट किया।